हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पीडब्ल्यूटी में। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है और इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो गाइज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वीडियो अवेलेबल है। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपको पता है डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या परफॉर्म करता है। सपोज करिए आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट लिया। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म है यानी हमें ग्लूकोज चाहिए और हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। तो दोस्तों सेल्स को ग्लूकोज तब मिलेगा जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, जब वो टूटेगा। तो टूटता कैसे है, तो टूटेगा इसी प्रोसेस के दौरान। किसके दौरान, इसी प्रोसेस यानी डाइजेशन के दौरान। और किसके मदद से, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की मदद से। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि हमारी कंट्री को चलाने के लिए कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, मिलिट्री है, पुलिस है। ठीक है, तो इंडिया में जो सिस्टम्स हैं वो क्या करता है कि इजी वे में आपका कुछ इधर उधर की चीजें ना हो, इसलिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम बना हुआ है। तो चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली उसमें दो चीजें होती हैं। पहली एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी डाइजेस्टिव जूसेस या फिर ग्लैंड्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से जूसेस सिक्रेट होती हैं, एंजाइम सिक्रेट होती हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हो गया माउथ से लेकर के एनस तक पूरी बॉडी आपकी क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री कैनाल। ये मत सोचिए केवल माउथ, इसोफेगस, स्टमक तक नहीं। एलिमेंट्री कैनाल में पूरा जो सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब ह्यूमन में पाया जाता है। जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है अभी के लिए आप ये जानिए कि एलिमेंट्री कैनाल वो क्या है। इसका जो लेंथ है मीजर अबाउट 8 to 10 मीटर। ठीक है, किसमें, लेंथ में, लंबाई में। आगे है इट एक्सटेंड्स माउथ टू एनस, यानी माउथ से लेकर के एनस तक ये क्या करता है, एक्सटेंड है। ठीक है, यानी माउथ में अभी आप पढ़ेंगे, देखिए माउथ से लेकर के एनस तक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ क्या है, माउथ में देखिए ओरल कैविटी है। माउथ में ओरल कैविटी देखिए, हम लोग जो माउथ है उसमें ओरल कैविटी है, चिक्स है, लिप्स है, गम है, टीथ है, टंग है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बेसिकली चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए ओरल कैविटी क्या है, थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड, जिसके मदद से फूड क्या करता है, इंजेस्ट किया जाता है। ठीक है, बाहर से अंदर लिया जाता है। इसमें बेसिकली देखिए इसमें कई सारी चीजें होती हैं। इसमें आपके गम्स आ जाएंगे, टीथ्स आ जाएंगे, टंग्स आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टीथ क्या होता है, टीथ आपको पता है चबाने के लिए, उसको कूच कूच के चबा के, ताकि हमारा जो बॉडी है उसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी को मिल जाए। ये कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए होता क्या है कि आपने मिक्सी देखा होगा, उसमें कोई चीज डालते हैं तो वो ग्राइंड कर देता है, पीस देता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में ही होता है। हम रोटी खाते हैं, ठीक है, या कुछ खाते हैं तो वो हमारा जो टीथ है वो उसको पीसता है। क्यों पीसता है, देखिए अगर टीथ अगर ना हो तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक तरीके से खराब हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम जो चीज खाएंगे, हम जो भी फूड लेंगे वो डायरेक्ट हमारे पेट में चला जाएगा, बिना अगर पूछेंगे नहीं तो वो डायरेक्ट चला जाएगा। तो इससे क्या पड़ता है कि हमारे पेट के ऊपर यानी हमारे जो स्टमक है उसके ऊपर भार पड़ता है। और क्या होता है, कई बार क्या होता है जब सॉल्विंग बोलस नहीं बन पाता है। ठीक है, आप ऐसे कैसे बोलस बना लेंगे। तो दोस्तों कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जिसमें टीथ है, टंग है। टंग का काम क्या है, टेस्ट एंड मूव फूड इनटू फेरिंग्स। टंग का काम टेस्ट के लिए भी है और साथ ही साथ जो चीज हम चबाते हैं, सपोज करिए हम कोई चीज खा के उसके चबा रहे हैं, आप फील करिए। सपोज करिए आपने चबा लिया और चबाने के बाद आप क्या करते हैं, तो देखिए आप फील करेंगे कि टंग का आपका हेल्प आ रहा है, ये उसको अंदर की तरफ ढकेल रहा है। यानी टंग आपको, आप देखेंगे आपका जो ऊपर का सरफेस है बक्कल कैविटी वाला, उसमें आप देखेंगे जीभ उसको ऐसे दबा रही है ताकि वो अंदर जाए।
तो ये प्रोसेस होता है किसका, टेस्ट एंड मूव्स फूड इनटू फेरिंग्स, टंग का। फिर उसके नीचे आते हैं, तो जब हमारा जो फूड है वो कुचा गया, मतलब उसको हमने ग्राइंड कर लिया, पीस दिया, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है, माउथ में होता है। तो ये आप देख सकते हैं माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको बताना मैं भूल गया था, तो देख लीजिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होता है, माउथ में। तो यानी हमने जो रोटी खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें 30% अबाउट आपका डाइजेशन माउथ में हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब टंग से जब ढकेला जाता है तो उस फूड पाइप में आता है। फूड पाइप को हम लोग कहते हैं, फेरिंग्स के बाद फूड पाइप, फेरिंग्स जो है उससे नीचे जो एक्सटेंड किया रहेगा उसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, वो ट्यूब रहता है। तो क्या है, फेरिंग्स, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप में क्या होता है, ओरल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स, यानी जो ओरल कैविटी हमारी, ये जो ओरल कैविटी यानी जिसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, वो क्या है, फेरिंग्स में खुलता है। वो जब आप टंग ऐसे ढकेलता है तो फेरिंग्स में जाता है, वहां पे एपिग्लॉटिस लगा रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसमें ऐसे फ्लैप लगा रहता है। क्यों फ्लैप लगा रहता है, क्योंकि अगर एपिग्लॉटिस नहीं होगा, यानी ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप, ठीक है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहेगा तो उसे एपिग्लॉटिस कहेंगे। अगर वो ढक्कन नहीं लगा रहेगा तो हमारा जो फूड का रास्ता है वो हो सकता हो कि एयर वाले ट्रैकिया में चला जाए ना, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप फेरिंग्स और विंड पाइप ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, फेरिंग्स गाइड द मैस्टिकेटेड फूड इनटू द ट्यूब दैट इज इसोफेगस। जो फेरिंग्स है वो गाइड करता है, फूड पाइप क्या करता है, गाइड करता है कि हमारा जो भोजन है वो कहीं और न जा करके इसोफेगस में जाए। इसे हम लोग देखिए, कई बार होता है ई से स्पेलिंग शुरू होती है, कई बार ओ से, तो दोनों सही है। ठीक है, ओइसोफेगस, ईसोफेगस, कई लोग कुछ पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगर मस्कुलर ट्यूब विच कैरीज द फूड डाउन टू द स्टमक। ये क्या है, इसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है। सपोज करिए ये इसोफेगस है, ये मस्कुलर ट्यूब है। आपने यहाँ पे फूड पाइप के थ्रू, आपने टंग के थ्रू उसको दबा के फूड को यहाँ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद का काम जो होता है इस मस्कुलर ट्यूब का होता है। ये करता क्या है दोस्तों, ये इस तरीके से इसमें मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फूड नीचे की तरफ जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यानी ये दबाने का काम करता है। आप सबने क्रीम निकाला होगा, सपोज करिए आपके पास अगर टूथपेस्ट रहता है तो आप ऐसे दबाते हैं तो फिर वो बाहर की तरफ निकलता है। तो उसको ऐसे कर लीजिए और समझिए वो जो टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसको आप दबा रहे हैं ताकि जो पेस्ट है वो बाहर निकले। तो दोस्तों वो होता है क्या है कि आप दबाते हैं तो ऐसे ही आपका फूड भी दबाता है ताकि आपका फूड अंदर की तरफ जाए। तो अंदर की तरफ क्यों जाए, क्योंकि स्टमक में जाएगा, फर्दर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसोफेगस का काम क्या है, मस्कुलर ट्यूब विच कैरीज द फूड डाउन टू द स्टमक बाई मस्कुलर मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक क्या हुआ, कि हमारे पास फूड आया, फूड को माउथ में डाला, माउथ में क्या हुआ, टीथ ने उसको ग्राइंड किया, फिर टंग ने उसको ढकेला, फिर फूड पाइप ने गाइड किया कि भैया इसमें नहीं, इसमें जाओ तुम ना, कि विंड पाइप में ना जा करके आप इसमें जाइए। वहां पे एक और उसमें सुरक्षा कवच लगा हुआ है ताकि ना जाए, उसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, फिर जब जब फूड इसोफेगस के थ्रू जाता है तो दोस्तों वहां पे हम लोग, फिर वो कहाँ आ जाता है, स्टमक में। ठीक है, जिसे हम लोग अमाशय कहते हैं, वहां आता है। तो वहां पे क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टमक क्या होता है। ठीक है, स्टमक देखिए, सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, सैक लाइक यानी बैग की तरह होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ फूड, यानी यहाँ पे भोजन रुकता है। ठीक है, यहीं पे भोजन रुकता है और यहीं पे आप देखेंगे क्या क्या होगा। फिर जो जो भोजन यहाँ इसोफेगस के थ्रू आ गया तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस हियर, यानी दोस्तों यहाँ स्पेशली क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, तो वैसे ही आपका जो स्टमक है उसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखिए जो प्रोटीन होता है वो ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं होने लगता, कई उसमें प्रोएंजाइम्स होते हैं, उसको फिर एक्टिवेट किया जाता है। जो एक्टिवेशन किया जाता है यानी पेप्सिन जो कि आगे तोड़ता है उसको, प्रोटीन को, ताकि अमीनो एसिड फर्दर बन सके।
तो दोस्तों वो होता है HCl, और HCl बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, मतलब कि हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए। HCl इज वेरी मच इसेंशियल, ठीक है। और ये जो ऑक्जेंटिक आप देख रहे हैं, ये ऑक्जेंटिक, ये सेल है। ऑक्जेंटिक क्या है? सेल है, जिससे कि HCl सिक्रेट किया जाता है। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में? ड्यूडेनम रीजन में। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे एक डायरेक्शन बना दिया कि फूड जो है वो अब आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है, वो है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में होता है। यानी जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है, ठीक है, लिपिड्स का है, ये सारी चीजें कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेस्ट होती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं ये लगभग ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इसमें क्या होता है? एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे क्या होता है? फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और यानी देखिए जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है, कोलॉन और रेक्टम। लेकिन इसको कई बुक में आपने देखा होगा कोलॉन रेक्टम के साथ एनस भी दे दिया है, तो मैंने आपकी बुक में कोलॉन रेक्टम जो है वो भी समझ लीजिए। कोलॉन क्या होता है? ये फर्दर डिवाइड होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन में, ट्रांसवर्स कोलॉन में। रेक्टम जो है वो दोस्तों अभी आपने देखा होगा सीकम होता है। सीकम एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था एलिमेंट्री कैनाल का पूरा वीडियो, जिसमें तो चलिए एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में फूड लिया, फूड को हमने लिया, इंजेस्ट किया, फिर क्या हुआ? बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी, उसमें टीथ है, टंग है, लिप्स है, चिक्स है, सारी चीजें हैं। और मेन फंक्शन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स भी वहाँ से सिक्रेट कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है उस वहाँ से डाइजेस्ट हो रहा है। फिर वहाँ पे हम लोग उसको च्यू करेंगे, स्वलो करेंगे, बोलस बनाएंगे, जो बोलस बनेगा उसको स्विंग करेंगे यानी निगलेंगे। वो कहाँ होगा? फूड पाइप के थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू जाएगा, फिर वहाँ पे वो ट्रैकिया में न चला जाए यानी विंड पाइप में न चला जाए, इसीलिए वहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है, फ्लैप लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम रहता है कि वो एक तरीके से वो भी गाइड करता है, जैसे फूड पाइप गाइड करता है, ठीक है। और आगे क्या है? फूड पाइप में ही जाता है, और आगे क्या है? फिर वो फूड पाइप कहाँ एक्सटेंड करता है? फिर इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उसके थ्रू जो फूड है वो, सपोज करिए ये इसोफेगस है, उसने ऐसे दबाया, फूड यहाँ आ गया, फिर इसको ऐसे दबाया, फूड यहाँ आ गया, फिर ऐसे दबाया, फूड यहाँ आ गया। लास्ट में क्या होता है कि फूड को स्टमक में पहुंचाने के बाद वो काम बंद हो जाता है, तो स्टमक से बाहर ना निकले इसलिए वहां पे स्पिंचर लगा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्डिक स्पिंचर, ठीक है। तो दोस्तों माउथ, माउथ से फैरिंग्स, फैरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो फूड है वो निकाल दिया जाता है एज अ फीकल मटेरियल। तो दोस्तों और भी हम लोग अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और क्या क्या, जैसे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ सीक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज है, कुछ ऐसे और भी एक्सेसरी पार्ट को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही वाइटल है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आगे जो है वो है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और भी जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, दूसरा पैंक्रियाज है जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट कर रहा है, तीसरा लीवर है जिसमें कि बाइल सिक्रेट कर रहा है। तो दोस्तों इन तीनों काम बहुत ही इन तीनों का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो दोस्तों अगर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा न रिलीज हो तो हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट नहीं सकता ग्लूकोज, यानी हमें एनर्जी फॉर्म कराने के लिए। दूसरा, अगर पैंक्रियाज से अगर पैंक्रियाटिक जूस नहीं सिक्रेट होगा तो जो प्रोटीन का डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट के बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वो नहीं हो पाएगा।
और दोस्तों पते की बात ये है कि आप सबको बता दूं कि हमारे जो स्टमक है, माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत ही एक तरीके से ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों जो लीवर है, लीवर से बाइल सीक्रेट हो रहा है। लीवर लीवर दोस्तों एक तरीके से ऐसा ग्लैंड है, और आपको अगर नहीं पता होगा तो हमारे बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि लीवर के बारे में अगर बताना हुआ तो आप सबसे पहले बताएंगे कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, लीवर ग्लैंड है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो लीवर का काम क्या है कि लीवर बाइल सीक्रेट करता है, जो काइम है, जो कि हमारे ड्यूडेनम में स्टमक से रिलीज होकर ड्यूडेनम में जो आता है मटेरियल, जो फ्लूइड आता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। और उस काइम को जब बाइल साल्ट, जब इसको बाइल जो है वो जाके मिक्सअप कर देता है तो बन जाता है काइल। यानी काइम से काइल बनने का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा हो रहा है? लीवर के द्वारा हो रहा है। और जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, जिसमें एमाइलेज है, लाइपेज और ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन है। जो एमाइलेज है जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, यानी स्प्लिटिंग पॉलीसैकेराइड्स। लाइपेज जो है वो फैट्स को तोड़ रहा है, ठीक है, और छोटे छोटे यानी इमल्सिफिकेशन करा रहा है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को और फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, और लास्ट में जो है इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट हो जाएंगे और वो अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। और जो है दोस्तों अब बात ये है कि डाइजेशन तो हो गया, और कई बार हम लोग डाइजेशन पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। डाइजेशन को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है इसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों जो एब्जॉर्प्शन है, यानी जो अब जो डाइजेशन हो गया है, अब वो कैसे हमारे सेल के पास पहुंचेगा, तो इसमें यानी हमारा बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, और जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस मटेरियल का कोई काम नहीं। जैसे आपको पता होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड में एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द इलियम, हमारे जो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है इलियम वहां पे होता है, और उसमें दोस्तों विलाई, ये विलाई है जो कि उसको और सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो जो फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड वेसल्स में। फिर ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है। जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो ब्लड कैपिलरीज फिर उसको वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराता है लीवर, और लीवर से फिर क्या करता है, हार्ट में चला जाता है। तो लीवर और हार्ट में, इसीलिए आप जब अल्कोहल पीते हैं तो इसीलिए हमारा लीवर डैमेज होता है, यही प्रोसेस है। तो लीवर क्यों डैमेज होता है? क्योंकि देखिए एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज से ट्रांसपोर्ट होकर के वेन, वेन से लीवर, लीवर से फिर हार्ट, हार्ट फिर ब्लड को जो हार्ट है वो फिर ब्लड को सर्कुलेट करेगा पंपिंग करके, तो सभी सेल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन भी तो आ रहा है, ठीक है, वो भी देखा जाएगा बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हार्ट क्या करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे बॉडी पार्ट में। उसके बाद जब जब वो पूरे बॉडी पार्ट को फूड मिल गया, यानी इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यानी जब पूरे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो वो एसिमिलेशन है। एब्जॉर्प्शन यानी सेल एब्जॉर्ब किया, ब्लड वेसल्स में चला गया, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर जैसे प्रोसेस में हमने बताया हार्ट में पहुंच जाता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नोट्स आप बना लीजिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी फर्दर क्लास में जाएंगे हर समय यही आपका पीछा करेगा, यानी डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है थ्रू द प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, टोटल प्रोसेस। इसमें होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म इसका अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सिंपल शुगर में जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारी चीजें। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा